चालू करो। कर दिए। देखो सांख्यिकी में एक्सरसाइज जो है 19 है, यहाँ ध्यान दीजिए, है ना। एक्सरसाइज कितना है बाबू? 19। इसमें देखो पिछले बार कुछ प्रश्न इसका बताया गया था, इंट्रोडक्शन भी इसका पहले हम दे दिए हैं। और उसके बाद देखो बाबू क्वेश्चन आपका है 9, 7, 14, 17, 18 जो आप लोग पूछे गए हैं, है ना, पूछे है ना, एक करके सब हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से आप समझिएगा। तो सबसे पहले 9 नंबर क्वेश्चन देखो, कौन सा क्वेश्चन है बाबू? 9 नंबर क्वेश्चन। 9 में क्या कहता है बाबू? देखो, निम्नलिखित बारंबारता वितरण को आयत चित्र से प्रदर्शित करें। क्या करना है? आयत चित्र बनाना है। आयत चित्र बनाने के लिए आप लोग को बताए थे, एक विद्यार्थी पूछे, देखो आप इसको बताते हैं। देखो कितना वर्ग अंतराल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है बाबू? वर्ग अंतराल। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है 12। वर्ग अंतराल कितना होगा? देखो 10 से 14। और क्या होगा? 15 से 19। और बोलिए 20 से 24। और बोलिए 25 से 19। 25 से 19। 30 से 34। 30 से 34। सही है ना? यस सर। प्रश्न देखो बाबू मिला लेना, प्रश्न गड़बड़ होगा तो जो बनाएंगे वो भी गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो बारंबारता कितना है बाबू? 300, 980, 500 है ना, 290 है ना बाबू, यही ना है। 9 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इसका खींचना क्या है बाबू? आयत चित्र। क्या बनाना है? आयत चित्र प्रदर्शित करना है ना, आयत चित्र बनाना है। आयत चित्र कैसे इसका बनेगा? तो आपको बताए थे कि आयत चित्र बनाने के लिए आयत चित्र जो खींचा जाता है किसके किसके बीच में? वर्ग अंतराल और बारंबारता के बीच में। और वर्ग अंतराल को किसमें होना चाहिए? किस विधि में होना चाहिए, है ना? कौन में? अपवर्जी में कि समावेशिक में? अपवर्जी में ना। यहाँ कौन विधि में दिया हुआ है? समावेशिक में। देखो 10 से 14 से 19 से ना, 24 से 19 से 34। और आपको बताया था कि अपवर्जी में कैसे पहचानेंगे कि अपवर्जी में है? यदि दो लगातार वर्ग अंतरालों में पहले वर्ग अंतराल का उच्च सीमा दूसरे वर्ग अंतराल के निम्न सीमा के बराबर रहेगा तो अपवर्जी में। तो पहला वर्ग अंतराल का उच्च सीमा 14, दूसरा का निम्न सीमा, क्या दोनों बराबर है? क्या ये दोनों बराबर है? बराबर है, बराबर है। इसका मतलब ये अपवर्जी में नहीं है। किसमें है? समावेशिक में। तो समावेशिक से पहले हम अपवर्जी में बदलेंगे, यानी नॉन ओवरलैपिंग मेथड से ओवरलैपिंग मेथड में पहले हम क्लास इंटरवल को, वर्ग अंतराल को पहले हम चेंज करेंगे और तब उसका आयत चित्र हम खींचेंगे। आया बात समझ में? तो देखो इसके लिए क्या करेंगे बाबू? तो सबसे पहले यहाँ लिखो, क्या लिखोगे बाबू? वर्ग अंतराल। क्या होगा? वर्ग अंतराल। नीचे क्या होगा बाबू? नीचे होगा बारंबारता, नीचे होगा बारंबारता, है ना। देखो कैसे चेंज करते हैं, आपको ऐसे चेंज करने का इसका तरीका क्या, रियल तरीका क्या है बाबू से हम बताते हैं। रियल में इसका तरीका क्या है चेंज करने का, से बताते हैं। रियल तरीका है कि एक रिक्ति बताया था, रिक्ति गैपिंग के बारे में, गैप, है ना। दो लगातार वर्ग अंतरालों में, दो लगातार वर्ग अंतरालों में पहले वर्ग अंतराल का उच्च सीमा दूसरे वर्ग अंतराल का निम्न सीमा का जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसी को क्या कहते हैं? गैप कहते हैं, यानी रिक्ति कहते हैं। तो देखो 14, 15 घटाएंगे कितना आएगा? जितना भी आएगा गैप, है ना, जितना भी आएगा, है ना, घटाने के बाद उसमें क्या कर देंगे? दूसरे भाग देंगे। रिक्ति में क्या कर देंगे? जो रिक्ति होगा उसको दूसरे क्या कर देंगे? भाग देंगे। और जो आएगा उसी को निम्न सीमा में घटा देंगे, निम्न सीमा में जोड़ देंगे, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अपवर्जी में, समावेशिक से अपवर्जी में। तो एक में 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 0.5। तो इसमें 0.5 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा?
9.5 और इसमें 0.5 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 14. इसी को जोड़ना घटाना सब में और कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। 15 में घटा दो, कितना हो जाएगा? 14.5 और 19 में जोड़ दो, इसी को जोड़ना घटाना है। निम्न सीमा में घटाना, उच्च सीमा में 19.5, इसमें घटा दो 20 में से 0.5 घटा दो 19.5 और इसमें जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 24.5। फिर इसमें आ जाएगा, घटा दो, कितना है? 24.5 इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 29.5। फिर इसमें घटा दो, कितना हो जाएगा? और इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा? अब देखो तो बाबू, अब दो लगातार वर्ग अंतराल लो, तो दो लगातार पहले वर्ग अंतराल का उच्च सीमा और दूसरा का निम्न सीमा, देखो दोनों बराबर है। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। इसका मतलब ये कौन विधि में आ गया? अपवर्ती में, या इसी को हम लोग करते हैं अतिव्याप्ति, क्या करते हैं? अतिव्याप्ति यानी ओवरलैपिंग, OVERLAPPING, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या? तो देखो कितना आसान है चेंज करना, कोई भारी है? बिल्कुल आसान है, आराम से आप चेंज कर सकते हैं, है ना। तो जनरली जो आप लोग को पढ़ना है बाबू, उसमें रिक्ति जो रहता है ना, आप लोग का एक रहता है, कितना रहता है? ऐसे एक के अलावा दूसरा भी रिक्ति रह सकता है, इसलिए आप चेंज कर देना घटा के कि रिक्ति कितना का रिक्ति एक रहेगा, तब 0.5 घटा देंगे और जोड़ेंगे, निम्न सीमा में घटाएंगे, निम्न उच्च सीमा में जोड़ेंगे। अगर मान लीजिए रिक्ति यहाँ 2 आ जाता, घटाने पर हमको 2 आता है, तो 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? निम्न सीमा में 1 घटाएंगे और उच्च सीमा में 1 जोड़ेंगे, तब वो चेंज करेगा। हमेशा 0.5 जोड़ने घटाने से नहीं होगा, है ना। 10वीं क्लास में जाइएगा तो कैसे सेना के बुक में ऐसा प्रश्न आपको दिया हुआ है, वहां आप करवा जाइएगा, वहां आप करवा दिए, ऐसा क्वेश्चन है। इसलिए लेकिन आप लोग को 9th क्लास वाले जो स्टूडेंट है बाबू, उसमें आपको ऐसा पूरा बना करके देख लो, कहीं ऐसा नहीं है ना, कहीं ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए है ना, आंख बंद करके आप रिक्ति को कितना मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं, और उसमें से क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे, और जो आएगा है ना, तो भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.5। यानी इतना ध्यान रखो ना कि निम्न सीमा में 0.5 घटाना, उच्च सीमा में 0.5 0.5 निम्न सीमा में घटा देना है और 0.5 उच्च सीमा में जोड़ देना है। समावेशिक से अपवर्ती में बदल गया। जैसे देखो, बदला कि नहीं बदला? है ना। देखो अब इसके बाद एक हम टेक्निक आपको बताते हैं, ट्रिक बताते हैं। एक क्या बताते हैं बाबू? एक ट्रिक है। क्या है बाबू? ट्रिक। ट्रिक के माध्यम से आप क्या करोगे, है ना, आराम से इसको आप क्या कर सकते हो? अपवर्ती से समावेशिक से अपवर्ती में क्या कर सकते हो? बदल सकते हो, एकदम बिल्कुल आराम से। क्या करना है? तो निम्न सीमा में 1 घटा दो। क्या करेंगे बाबू? निम्न सीमा जो है, निम्न सीमा में क्या करेंगे? 1 घटा देंगे। क्या करेंगे? 1 घटा देंगे। और उच्च सीमा में क्या करेंगे? उच्च सीमा को ज्यों का त्यों लिख देंगे, ज्यों का त्यों। उसको घटाने में ज्यों का त्यों लिख देंगे, है ना। बस समझ रहे हैं? तो अब देखो तो बाबू, तो निम्न सीमा में जितना सम 1 घटा दो, बोलो 9, है ना, कितना हो जाएगा? 9, है ना। क्या हो जाएगा? 9। और इसमें घटाइए 14, इसमें घटाइए 19, इसमें घटाइए 24, इसमें घटाइए 29, है ना। और सब में क्या करना है बाबू? 0.5 जोड़ देना है। इतना करने के बाद उसको जोड़ देना है 0.5, और इतना करने के बाद इसको जोड़ देना है, है ना। इस चीज को खाली छोड़ देना, इसमें घटाना है, ये नहीं है। तो उच्च सीमा खाली उच्च सीमा लिख दो, 0.5 इसमें क्या करेंगे बाबू? हाँ, जोड़ दो। क्या करेंगे? जोड़ दो। तो इसमें से सॉरी, हाँ ठीक है, निम्न सीमा में से घटा दिया, 9 आ गया, 14 आ गया, 19 आ गया, 24, 29। और इसमें क्या जोड़ लेंगे? 0.5। 9 में 0.5 जोड़ेंगे तो 9.5, 14.5, इसी सब में जोड़ते चल दो। 19.5, 24.5, 29.5 हो गया। अब देखो बाबू, अब उच्च सीमा को ज्यों का त्यों, उच्च सीमा कितना कितना बोलिएगा? 14, 19, 24, 29, कितना बाबू? 34 है ना बाबू। और इस सब में देखो, उच्च सीमा प्लस 0.5, उच्च सीमा में 0.5 जोड़ दीजिए, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, यानी 0.5 से में जोड़ते चले गए। अब देखो तो बाबू आ गया 9.5, 14.5, 14.5 से 19.5, है ना। फिर 19.5 से 24.5, 24.5 से 29.5, 29.5 से 32.5। आ गया कि नहीं आ गया? इससे आसान है? इससे इसमें कोई हमको ज्यादा ना घटाना, बार बार जोड़ना पड़ेगा, आराम से।
कोई दिक्कत? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। निम्न सीमा में से एक घटा के लिख दीजिएगा और सब में 0.5 जोड़ दीजिएगा और उच्च सीमा में क्या कर देना बाबू, लिख करके उसमें 0.5 क्या कर दोगे बाबू, है ना। जितना रिक्ति रहेगा उसमें 2 से भाग दे देंगे और एक घटाने के बाद उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। और उस सीमा के जो के तो लिख करके क्या कर देंगे, उसको जोड़ देंगे। तो देखो कन्वर्ट हो जा रहा है ना, चेंज हो जा रहा है ना बाबू, आया बात समझ में, है ना। अब चलिए ये तो हो गया। यही ट्रिक से आप 9वीं क्लास में अगर रहेगा, चेंज करना रहेगा तो आप आराम से कर ले सकते हैं ना। तो जनरल तरीका तो आपको हम बताइए दिया कि रिक्ति जितना रहेगा उसमें 2 से भाग देंगे और उतने में निम्न सीमा में घटा देंगे, है ना। और उस सीमा में क्या कर देंगे, उसको जोड़ देंगे। बोलो कोई दिक्कत आया समझ में? तो चलो अब इसको लिख दो बाबू। 9.5 से कितना, 14.5। उसके बाद कितना है 14.5 से कितना 19.5। 19.5 से 24.5 कितना बाबू, और 24.5 से 19.5 अब है कितना है 5 से 34.5। कोई दिक्कत? मार्का कितना है, कितना बाबू बोलिएगा, बोले तो ना बोलिएगा तो ध्यान यहाँ रहेगा। फिर कितना है, कितना है, आप इसको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे। यहाँ तो हम सादा बोर्ड है ना, तो ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगा। यहाँ तो थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, पर ग्राफ पेपर पर थोड़ा सा भी है ना। अब इसको कैसे बनाएंगे बाबू, इसके लिए क्या करेंगे बाबू, 2 ऊर्ध्वाधर, एक ऊर्ध्वाधर लाइन और एक क्षैतिज लाइन खींचेंगे, है ना बाबू, है ना। और एक सच हो गया बाबू, ये क्या हो गया, हाँ क्या हो गया बाबू, वाई हो गया ना। और नीचे क्या दर्शाते हैं बाबू, बोलिए, बोलो बाबू, अंतराल क्या होता है, अंतराल, है ना। ऊपर में क्या होता है बाबू, क्या होता है बाबू, है ना। आप जो छोटा छोटा 10 घर का जो वर्ग बना हुआ है ना, उसको आप 100 मान लेना, क्योंकि हमको दर्शाना है कहाँ तक, 980 तक, है ना। अगर 50-50 का मान तो काफी लंबा नहीं चल जाएगा, 100 का मान लीजिएगा। यहाँ पर आपका कितना हो गया बाबू, 0, क्या हो गया, और 10 घर पर कितना मानोगे, 10 घर पर 10 घर पर 300, फिर 10 घर पर कटेगा रे 600 700, नहीं करेगा, नहीं करेगा, थोड़ा सा और छोटा करके है ना। चलो देखो यार 100 200 चल रहा है 300 400 500 600 700 800 900 और तो आउट है कि नहीं, है ना। ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा ले सकते हैं, कम नहीं लेना है। 1100 मन है तो 1200 ले लो, कोई दिक्कत। यहाँ पर देख लीजिए वर्ग अंतराल कहाँ से है, 9.5 से 14.5 कितना का अंतर हो रहा है, 4 का ना, कितना का 4 का, है ना। तो देखो ये बाबू 0 से शुरू नहीं है, 0 से शुरू है, तो बीच में यहाँ से है ना, यहाँ पर 4 का अंतर है, कितना का अंतर हो रहा है, 4 बढ़ते जा रहा है। तो बीच में तो यहाँ भंग का चिन्ह लगेगा, किसका चिन्ह लगेगा, भंग का चिन्ह लगेगा, किसका लगेगा, भंग का चिन्ह। बताओ चलो बाबू ऐसे भंग का, यानी वही 0 से 10 0 से 20 0 से 10 10 से 20 20 से 30 लगातार रहता तो भंग का चिन्ह देना नहीं पड़ता, समझ रहे हैं ना। अच्छा, और जब ध्यान दो आयत, देखो ध्यान दो, आयत चित्र जब हम लोग बनाते हैं तो सभी जो आयत उसका जो होता है बाबू, उस सब आपस में क्या रहता है, अटैच रहता है, सटा हुआ रहता है, बीच में गैपिंग में जगह छोड़ छोड़ के बनाना पड़ा था ना, डंडा में बताया था ना। तो ध्यान रखना इस चीज को। अब यहाँ से देखो कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, तो भंग का चिन्ह दे दी, कौन का चिन्ह है, भंग का चिन्ह दे दी। अब हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, कितना हो गया, और उसके बाद कितना है 14.5 के बाद कितना है 19.5, उसके बाद कितना
24.5 हो गया बाबू, 34.5 और है 29.5 29.5 29.5 और उसके बाद हो गया ना। यस सर। अब चलो बाबू देखो, अब देखो 9.5 से 14.5 है ना, 9.5 से 14.5 उसका बारह बारह कितना है 300 तो 100 200 300 है ना बाबू। हाँ तो 300 के हाइट तक ले जाएंगे, कहाँ तक ले जाएंगे 300। हाँ 300 के हाइट तक ले जाएंगे। थोड़ा कलर करके बना देते हैं क्या? अच्छा लगेगा है ना। कहाँ है बाबू 300। देखिए यहाँ पर यह एकदम चकाचक हो गया है ना, पता चलता है बाबू। ये देखिए है ना, उसके बाद देखिए 300 हो गया। अब उसके बाद कितना होगा बोलो, पकड़ो तो बाबू, इसको बुक पकड़ो। अब यहाँ पर देखिए क्या है बाबू, हाँ 14.5 से 19 कितना है 980। तो पहले हम लोग 900 पर पहुँचते हैं, काम 900 है ना। आ जाइए तो स्केल लगाना चाहिए। अब तो यार ऐसे भाई अंदाज पर खींचना तो आगे पीछे तो थोड़ा होगा। अब देखो 980 तो 900 10 भाग में बटा रहता है ना, तो 8 घर में ताल लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 8 घर लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो 8 के सामने यहाँ पर हम लोग ले लेंगे बाबू, है ना। किसके सामने ले लेंगे 8 के सामने। ये लाइन यहाँ से नहीं खींचेंगे है ना, 8 के सामने ले लेंगे। थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 8 के सामने आ जाएगा। अब मोटाई समान रखिएगा, 5-5 घर पर ले लीजिएगा, आयत बनाइएगा तो 5-5 घर पर है ना, ऐसे है ना, ज्यादा बढ़िया रहेगा। और उसी के अनुसार देखो यहाँ पर है 14.5 19.5 यही पर आएगा, तो बराबर बराबर दूरी पर दर्शाया हुआ है। अब उसके बाद देखो 9.5 से 24.5 800 देखो इसके सामने आ जाओ 800 है ना बाबू। देखो तब आगे ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ से मिलाने में हो सकता है दिक्कत, लेकिन आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, बढ़िया से बनाएंगे। दिक्कत होगा तो बोलिएगा, हम आपको कॉपी पर भी बताएंगे। 580 है ना, तो 580 80 का मतलब यहाँ पर फिर 8 घर लेना पड़ेगा ऊपर। मान लो अंदाज से यहाँ से ऐसे लाइनें खींच देना, देखो है ना, थोड़ा सा यहाँ से इसको ऐसा नहीं खींचना चाहिए आपको, एम लगाने के लिए, मैंने सीधा लाइन जाने के लिए ऐसा किए हैं। अब देखो उसके बाद कितना है बाबू 200 ना, तो 200 और उसके बाद 9 घर लगभग 300 के करीब आएगा। थोड़ा सबसे क्या रहेगा नीचे आएगा है ना। तो इनको में 390 था ना, 390 से थोड़ा नीचे ले लेंगे बाबू, थोड़ा नीचे। देखो तो नीचे लग रहा है थोड़ा नीचे बउआ लगी था वहाँ, थोड़ा ज्यादा दूर हो गया बाबू, इसको थोड़ा सटाओ है ना, थोड़ा सा 34.5 है ना बाबू। देखिए ये देखिए, देखो थोड़ा सा मोटा पतला हो गया है। अब देखो थोड़ा सा आप यहाँ हम लोग जो दर्शाए उसके अनुसार आप बराबर बराबर दूरी पर लेना बाबू, समझ रहे हो ना, बोलवा रहा समझ में ना। यही आपका तो आयत चित्र है, कोई भारी नहीं है बाबू, बिल्कुल आसान। आपको हम पहले भी बताए थे, मेरा जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ था उसमें ये सारा चीज हम बता दिए थे कि दंड आलेख कैसे खींचा जाता है, आयत चित्र कैसे खींचा जाता है और बारंबारता बहुभुज कैसे खींचा जाता है। अगर उसको जो बढ़िया से पढ़ लिया होगा तो सारा हिसाब तो आप अपने बना लोगे। हाँ ये था, थोड़ा सा इसको समझना था, ये ट्रिक के माध्यम से आपको हम समझा दिया। अब देखो बाबू इसको थोड़ा सा क्या कर दो है ना, अलग अलग तरीका से इसको ये देखिए है ना, इस तरह से है ना बाबू। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। देख रहे हो बाबू, आप अलग अलग कलर से पेंट भी कर सकते हैं,
ऐसे 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 करके, और जल्दी में बनाना है तो बस ये ठीक है, इतना सा काम आपका चल जाएगा। कोई जरूरी नहीं है, अगर आप नहीं भी रंगते हैं तो कोई दिक्कत, लेकिन रंगने से थोड़ा सा है ना अट्रैक्टिव हो जाता है, दूर से ही झलकता है एकदम, दूर से देखोगे लाइट मारेगा एकदम, है ना बाबू। अलग अलग कलर से भी रंग सकते हो, लेकिन ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। समय बहुत कीमती होता है, इसलिए ज्यादा समय नहीं। अगर परीक्षा ना आ जाए तो पेंट करके खड़ा में मत रहिएगा ना, तो समय आपका बर्बाद हो जाएगा। समय काफी समय आपका लगेगा, है ना, समझ रहे हैं। ये आपका हो गया क्या बाबू, एक सच, और ये क्या हो गया, बोलो समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पर आपको समझना क्या था कि कैसे हम अब समावेशिक से अपवर्ती में चेंज करेंगे। किसमें था बाबू, ये किसमें था, ये था किसमें, अपवर्ती में, अपवर्ती में, सॉरी किसमें था बाबू, समावेशिक में। किसमें था, समावेशिक में। किसमें था, समावेशिक में। और ये किसमें आ गया बाबू, अपवर्ती में, है ना। किसमें आ गया, अपवर्ती में। कोई दिक्कत है बाबू, कोई दिक्कत है, समझ में आया? चलो इसको हमें मिटा देते हैं। अगर मिट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप इसको देख लोगे तो फिर आपको पता चल ही जाएगा, है ना। आया समझ में कि नहीं आया? बोलो बाबू, किसी को दिक्कत है, थोड़ा सा भी अगर परेशानी है तो बोलो, है ना। नहीं, अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या है, देखिए क्या है बाबू, 7 ही था ना, 9 पहले बता दिए। क्रम में पहले 7 था, कोई बात नहीं है, नंबर आगे पीछे हो गया है। आप उतारेंगे तो पहले 7 नंबर उतार लेंगे, है ना। 7 में क्या है बाबू, 7 में क्या है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। ये आपको दंड आलेख पर है कि एक कंपनी द्वारा भिन्न भिन्न वर्षों में बनाए गए मालवाही एवं यात्रियों के लिए डिब्बों की संख्या निम्नलिखित थी। एक ही दंड आलेख में इन आंकड़ों को प्रदर्शित करें, यानी इसमें 2 को दंड खींचना है। क्या खींचना है, और एक ही आलेख में खींचना है, एक ही में। जैसे यहाँ पर दंड क्या को है, जैसे एक के लिए वो होता है ना, एक के लिए 2 को खींचना आपको। एक खींचना किसके लिए, मालवाही के लिए, जिसको मालगाड़ी बोलते हो, जिससे माल ले सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है ना, मालवाही। और एक यात्रियों के लिए, किसके लिए, जिस यात्री पैसेंजर ट्रेन पैसेंजर होता है ना बाबू, है ना, तो यात्रियों के लिए, है ना। इस दोनों को मालवाही, ध्यान दीजिए, मालवाही और यात्रियों के लिए, ये दोनों के लिए जो है दंड आलेख एक ही आलेख में खींचना है, एक ही ग्राफ में आपको खींचना है ना। यहाँ पर देखिए प्रश्न है बाबू आपका, यहाँ दिया हुआ है, बस समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा, न समझ में आने का बातें नहीं, 100% आप समझोगे, खाली ध्यान दे दोगे तब। मालवाही, है ना, और क्या हो गया बाबू, यात्रियों के लिए, क्या हो गया, यात्रियों के लिए, है ना बाबू। यहाँ वर्ष में कौन वर्ष है, कौन सा वर्ष वो दिया हुआ है, और यहाँ देखो बाबू वर्ष कितना बाबू, 1995। उसके बाद कितना बाबू, 1996। देखिए आप लोग ध्यान बोल नहीं रहे हैं, बोलिए, सामने किताब रखा हुआ, पूछेगा सवाल, आप उसका जवाब दीजिएगा। 1996 है ना, उसके बाद कितना बोलते हैं, तो फिर आपका ध्यान भटकेगा। 1997 लोग हम बताए थे कि अगर यहाँ समझना चाहते हो ना, ध्यान रखना है, तो हम जो बोल रहे हैं तो साथ ही साथ आप भी बोलो, तब आपका ध्यान यहाँ रहेगा, भटकेगा नहीं इधर उधर। 1997, उसके 1997 के बाद कितना होगा, 1998, है ना। यहाँ कह रहे हैं कि एक कंपनी द्वारा भिन्न भिन्न वर्षों में बनाए गए मालवाही एवं यात्रियों के लिए डिब्बों की संख्या, यानी मालवाही के लिए 1995 में कितना डिब्बा बनाया गया था, और यात्री के लिए कितना डिब्बा बनाया गया, है ना बाबू, डिब्बों की संख्या, है ना, गाड़ी में डब्बा होता है ना, है ना, डिब्बा, है ना। तो कितना बाबू देख लो, 1995 में मालवाही के लिए कितना था, 200, और यात्री के लिए कितना था, 1996 में कितना था, 280, और यात्री के लिए कितना था, 125, और 1997 में कितना था, 110, और यात्री के लिए 150, और 1998 में कितना था, 190, और क्या 115, कितना था बाबू, 115। कोई दिक्कत समझ में आता है? चलिए अब देखो बाबू,
इसी को ये दोनों जो है दोनों को एक ही आलेख पर दर्शाना है। अब इसके लिए हम लोग क्या था, चाहे एक था वर्ग अंतराल था बारंबारता, ये तो खैर आए चित्र है, लेकिन अब देखोगे दंडालेख में है ना, एक इधर आपको दिया हुआ रहेगा मान, इधर देना रहेगा, तो दुए गुण रहता था, चाहे एक और बढ़ा दिएगा, तो दोनों को एक ही आलेख पर आपको क्या करना है, दर्शाना है। आपको क्या करना है, दर्शाना है ना बाबू। अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा, तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। इसमें तो वर्ग अंतराल के जरूरत है, दंडालेख तो है, और वर्गीकृत आंकड़ों का आलेख होता है ना, वर्गीकृत का तो होता नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे बाबू, देखो यहाँ पर भी हम लोग को दो लाइन खींचना होगा। दो लाइन होगा बाबू, एक ऊर्ध्वाधर होगा ना, वर्टिकल, है ना, एक खड़ा और एक पड़ा। हाँ, पड़ा को क्या कहते हैं, क्षैतिज, वेरी गुड, है ना, या अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल। खड़ा, खड़ा मतलब ऊर्ध्वाधर कहो या उद्दग्र कहो, वर्टिकल, है ना, ये सब ध्यान रखो बाबू, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो ये कौन सा अक्ष हो गया बाबू, एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस, है ना बाबू। अब इसमें देखो, है ना, वर्ष यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर ले लीजिए 0, है ना, और यहाँ पर कितना बाबू, 1995, फिर कितना बाबू, कितना 1900, फिर कितना बाबू, 1900, कितना है, 95, है ना बाबू। और यहाँ पर देखो आगे आप 310 तक, 100, 200, 300, है ना, तो 50-50 पर भी आप सकते हैं। मान यहाँ पर ले लिया कितना पर बाबू, 100, यहाँ कितना हो गया, यहाँ कितना हो गया, 50-50 मिल सकते हैं, 50-50 पर 2-3 है, 50 पर थोड़ा ऊंचा है, थोड़ा हाइट ज्यादा रहेगा, है ना, और 100 पर लेगा थोड़ा हाइट क्या कम से कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ 1995 में कितना बाबू, 100 है, 205, है ना, लेकिन 100 थोड़ा सा है ना, और 50-50 पर तो क्या होगा, है ना, बड़ा तो बढ़ जाएगा। दिया हुआ कितना, 300, हाथ लगा बाबू 380, और इधर तो खैर सब आपका कितना 125 तक पकड़ बना देंगे। और ये कहाँ तक गया, 300 कहीं तरह पकड़ गया थी, यहाँ पर और 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो तो बाबू 1900 मालवाही के लिए कितना बाबू, 205, क्योंकि हमको क्या डंडा है, इसका क्या खींचना क्या करना है, डंडा लेकर खींचना, क्या खींचना है, डंडा लेकर, है ना बाबू। अब देखो तो यहाँ पर है ना, मालवाही के लिए डिब्बों की संख्या कितना है बाबू, 205, तो 205 का मतलब क्या हो जाएगा, 200 को क्या करेगा, अब 5, इसको 10 घर में बांटते हैं, 10 घर में बांटते हैं, तो 10 घर कितना होगा, 100 के बराबर होगा, 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है ना, थोड़ा बराबर दूरी पर। तो यहाँ पर देख लो बाबू, हमको कितना लेना है, 205, तो 200 और 10 के आधा कर, एक घर छोटा घर में 10 ना आएगा बाबू, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, है ना, तो यहाँ पर 10 के आधा कितना होगा, 5, यहाँ पर देख रहा हूँ बाबू। और डंडा लेकर तो इसको सटाएंगे अक्ष में, नहीं 5 घर या 10 घर छोड़ देंगे, बराबर बराबर, है ना। तो मान लो यहाँ से हम 5 घर छोड़ के, ज्यादा क्या छोड़ोगे, 5 घर छोड़ देंगे, 5 घर छोड़ के बनाएंगे बाबू, यहाँ से 5 घर छोड़ के, है ना, सीधा लाइन खींचेंगे बाबू, देखो ये बन गया। ये किसके लिए हो गया, मालवाही के लिए, और यात्रियों के लिए डब्बों की संख्या का 100, तो ये करे में सटा के इसे बना देंगे बाबू, क्या करेंगे, इसमें सटा करके बना देंगे, है ना, एक कलर से बना देंगे, बार-बार लगा लो, कोई समय की बर्बादी है ना बाबू, है ना, जो पकड़ो तो इसको इसका किताब की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से दंड की चौड़ाई जो है बराबर रखिएगा दोनों में, ये देखो, है ना, दंड की चौड़ाई क्या होगा बाबू, बराबर, है ना, बात आ रहा समझ में ना, इस तरह से। ये देखिए, है ना, तो ये जो हो गया आपको किसके लिए हो गया बाबू, और ये किसके लिए हो गया, हाँ, है ना। अब उसके बाद देखिए, तो दोनों को एक साथ बना दिए ना। अब देखिए, अब 1996 में कितना हो, 280, कितना 280, तो 200 छोटका छोटका क्या घर लेंगे, 8 घर, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना, यहाँ आसपास लेंगे, और 5 घर छोड़ देंगे बाबू, क्या करेंगे, 5 घर छोड़ देंगे, 5 घर छोड़ देंगे, है ना, और
ध्यान रखना है, ग्राफ कोटि पर बिल्कुल सही बनेगा बाबू। यहाँ थोड़ा सा अंदाज पर बना रहे तो थोड़ा सा आगे पीछे तो होगा, है ना, समझ रहे हो ना बाबू। और उसके बाद देखो कितना है बाबू, कितना है 125। हाँ बिल्कुल सही है बाबू, 100। और उसके बाद क्या करते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना है बाबू 125। तो 100 आई हो गया। देखो बाबू ध्यान दो, 10 20 और 20 से यहाँ पर 5 घर, है ना बाबू। एकदम यहाँ से ऐसे सामने सामने सामने। कहाँ गया हरा वाला, आ जाओ इधर। क्या बाबू दिक्कत है तो बोलना, किसी को भी दिक्कत होगा बाबू बोलेगा, है ना। ये आ गया, किसके लिए आ गया बाबू, है ना, किस वर्ष के लिए है। यहाँ पर सामने रहना चाहिए, ऐसे सामने सामने, जैसे 1995 की संख्या से पता ना चलेगा बाबू। 1995 की, 1996 के लिए, है ना बाबू। अब 1997 के लिए, है ना बाबू। 1997 के लिए देखे कितना, 300। इसको भी 10 भाग में बांट दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना बाबू। तो कितना 300। तो 300 को छोटा वाला घर लेंगे, है ना बाबू। तो यहाँ से देखो ज्यादा जगह चाहिए, थोड़ा बराबर बराबर है तो देखने में अच्छा लगता है। ये तो इसके सामने लगभग आ रहा है ना बाबू। इससे थोड़ा 300 से 300 था, कितना था, 310। ये था 280, इससे थोड़ा ऊपर रहेगा, है ना बाबू। अच्छा उसके बाद कितना बाबू देखो 150 पर 150। तो 150 तो 10 20 30 40 50 यहाँ आएगा बाबू सामने, है ना। ये ना आ रहा है बाबू, इसके सामने आ जाइए, लगभग 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 अंदाज पर बता रहे हैं बाबू। ये देखिए, है ना 1997 के लिए, आगे पीछे हो जाएगा, सामने सामने रहेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा बाबू। 1997, है ना, अब यह है 1998। 98। अब इसी तरह से और दर्शा लो, 1998 200 कितना बाबू 90। तो 290 का मतलब एक घर नीचे यहाँ पर, हाँ एक घर कहाँ जाएगा, है ना, एक घर नीचे चलेगा बाबू यहाँ पर। तो ये कितना था 310, इसे थोड़ा सा नीचे ले लेंगे, है ना बाबू। ग्राफ पर सब खाना बना रहा था ना, ये स्केल से खींचोगे ना होबे नहीं करेगा। 115 का मतलब 100 हो गया, 10 हो गया, 20। तो 10 और 20 के बीच में जो पॉइंट होगा ही होगा बाबू, है ना। लगभग यहाँ पर आ रहा है, वो अंदाज पर है बाबू। आप ग्राफ पेपर में बढ़िया से बनाना, हम आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्या होगा 100 और 10 और 20, तो 10 और 20 के बीच में दू ले लेना और स्केल लगा के खींच देना। हाँ स्केल लगा के खींचा गया, है ना। देखो तो बाबू लाओ तो निकाल के 1998 के लिए, है ना। क्या बाबू बताओ, कोई दिक्कत है, दिक्कत है बाबू। अब देखो, अच्छा रहने तो छोड़ होगा। अब देखो यहाँ पर, अब इसको क्या करना, दोनों को अलग अलग कलर करना है। अगर इसको देखो बाबू, अगर इसको तुम ब्लैक से करते हो तो इसको अलग कलर से कर देना। जैसे देखो यहाँ पर इसको हम ब्लैक से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं बाबू, तो ना दोनों अलग डब्बे दिखेगा, कौन किसके लिए। दोनों को एक एक रंग से रंग देंगे, इसको भी लाल से इसको भी लाल से, तो क्या हो जाएगा, दोनों लगेगा कि एक ही है ना। तो अलग एक डिजाइन बना दीजिएगा, है ना, अलग अलग क्या कर देंगे बाबू। अब इसको क्या है ना, इसको कर दीजिए रेड से, ऐसे देखिए अलग दिख रहा ना बाबू, है ना। यात्रियों वाला है उसको देखो रेड कलर से कर दे रहे हैं सबने। क्या हमारा समझ में आपको कोई दिक्कत है तो बोलो बाबू। देखो ये ग्राफ जो होता है ना बाबू, बड़ा ध्यान से बनाना पड़ता है, सबके बस के बात नहीं है, जो समझेगा वही बनाएगा। और ये जो मालवाही के लिए इसको ब्लैक कलर से देखो यहाँ पर इस तरह से डिजाइन बना रहे हैं, ताकि एकदम झलके आपको स्पष्ट पता चले, है ना बाबू। देखो अच्छा भी लग रहा है ना, कलर करके बनाने से आप
घर पर और भी अलग अलग कलर से बनाएंगे तो देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा, आपको बढ़िया लगेगा, है ना बाबू। कहीं दिक्कत रहेगा बोलना, कहीं भी अगर दिक्कत है बाबू तो आप बोल सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया कितना सुंदर डिजाइन बन गया, है ना। अब देखो बाबू यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये देखो यहाँ पर आप इंडिकेट करना पड़ेगा। इस सब में तो लिखना संभव नहीं है, मालवाही के लिए यात्रियों के लिए, मालवाही के लिए यात्रियों के लिए। तो यहाँ एक अलग से हम लोग ऐसे 2 बॉक्स बना लेंगे बाबू। क्या कर लेंगे, एक रेड वाला बना रहे हैं और एक क्या बनाएंगे, ग्रीन वाला बनाएंगे। क्या करेंगे बाबू, ग्रीन वाला बनाएंगे। क्या करेंगे बाबू, ग्रीन वाला बनाएंगे। देख रहे हो ना बाबू, है ना। रेड वाला को लोग ब्लैक से रंगे, है ना, ग्रीन वाला को किससे, रेड से, है ना बाबू। ये देखो ऐसे जो डिजाइन यहाँ बनाए वही बनाना है, देख रहे हैं ना। और उसके बाद देखो इसको हम लोग किससे रंगे बाबू, रेड से। ये तरीका समझो कैसे बनता है बाबू। तो यह जो है बाबू देख लीजिए, यह जो है ब्लैक वाला किसके लिए है, मालवाही। मालवाही। क्या है बाबू, मालवाही। मालवाही। यही किसके लिए, यात्रियों के लिए। यात्रियों के लिए, यात्रियों, है ना, यात्रियों के लिए है, मालवाही के लिए। और किसके लिए हो गया, यात्रियों के लिए। खाली यात्री लिख देंगे तो हो ना जाएगा, यात्री खाली लिख यात्रियों हो गया तो हो नहीं जाएगा, मालवाही इतना से समझ जाओगे ना। ये किसके लिए हो गया, मालवाही के लिए। किसके लिए हो गया, अब कोई भी देखेगा इस डायग्राम को, अरे तरीके जो ब्लैक वाला है तो मालवाही, तो ब्लैक ब्लैक ब्लैक, यानी ये है आपका है किसके लिए, मालवाही के लिए। और ये जो रेड वाला देखेगा ना फट से पता चला किसके लिए है, यात्रियों के लिए। तो देखो तो डायग्राम एकदम क्लियर हो गया ना बाबू। बोलो कोई दिक्कत, किसी को समझने में कोई परेशानी। चलो।